रेलवे की इतनी बड़ी प्रोजेक्ट, रेलवे खुद इस प्रोजेक्ट को बना रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, इस प्रोजेक्ट का पूरा लागत कितना है और ये कब बनकर तैयार होगा। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन एक नई 125 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है जो भारत के उत्तराखंड के ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच विकसित किया जा रहा है। इसे रेल विकास निगम, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका 100% स्वामित्व रेल मंत्रालय के पास है, यानी इस प्रोजेक्ट को रेलवे खुद बना रहा है। यह परियोजना चार धाम रेलवे परियोजना का हिस्सा है जिसमें 327 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण शामिल है, जिसका उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के चार धाम धार्मिक मंदिरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है, जिसे 246 अरब रुपए की अनुमानित लागत पर विकसित किया जा रहा है। मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। रेलवे लाइन का लक्ष्य उत्तराखंड के तीर्थ स्थल तक पहुंच प्रदान करना, व्यापार कनेक्टिविटी में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देना है। नई रेलवे लाइन पर ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएगा, जिससे क्षेत्र के सड़क पर भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन उत्तराखंड के 5 जिलों, जिनमें देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली शामिल है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर और कर्णप्रयाग जैसे शहरों को जोड़ेगी। इसमें 12 रेलवे स्टेशन, 17 सुरंगें, पुल और 35 पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण रेखा उत्तरी भारत के गढ़वाल हिमालय श्रृंखला के भीतर स्थित है, जिसमें क्वार्टजाइट्स, डोलोमाइट्स और फाइलाइट से युक्त विभिन्न चट्टान संरचनाएं हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौसम की गड़बड़ी पाई जाती है और इसमें भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र भी शामिल हैं। सुरंग निर्माण में 105 किलोमीटर या लाइन की कुल लंबाई का 84% शामिल है, जिसमें 98 किलोमीटर लंबी स्केप सुरंग भी शामिल है। परियोजना का अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। साथ ही 791 हेक्टेयर भूमि की खरीद और वन विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है। सभी सुरंगों के डिजाइन का काम भी पूरा हो चुका है। परियोजना का पहला खंड 5.7 किलोमीटर लंबा है, जो वीरभद्र से योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन तक फैला हुआ है। इसे मार्च 2020 में सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया। सुरंग निर्माण की अगर बात करें तो सुरंगों का निर्माण 10 पैकेजों में निष्पादित किया गया है, जिन्हें कई ठेकेदारों को सौंपा गया है। पैकेज 2 में 14.6 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन और 12.6 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण शामिल है। पैकेज 5 में 9.6 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण शामिल है, जिसमें 6.9 किलोमीटर लंबी 2 सुरंगें शामिल हैं। पैकेज 6 में सुरंग संख्या 11 का निर्माण शामिल है, जबकि पैकेज 7 को 2 उप पैकेजों 7A और 7B में विभाजित किया गया है। पैकेज A में पुल संख्या 12 और सुरंग संख्या 12 का निर्माण शामिल है और पैकेज 7B में 9.4 किलोमीटर लंबी सुरंग और तिलानी स्टेशन का निर्माण शामिल है। पैकेज 8 में 15 किलोमीटर लंबी सुरंग और 3 प्रमुख पुलों का निर्माण शामिल है। पैकेज 9 में 8 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण शामिल है, जिसमें 6.4 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग, 6.3 किलोमीटर लंबी स्केप सुरंग, 2 प्रमुख पुल, एक छोटा पुल, 2.2 किलोमीटर लंबा यार्ड और कर्णप्रयाग में एक स्टेशन शामिल है। अगर ठेकेदारों की बात करें तो जियो इंजीनियरिंग कंपनी जियो डाटा इंजीनियरिंग ने संरेखण के लिए मूल्यांकन किया है, जिसमें बहुमानदंड विश्लेषण, शोधन, भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय मानचित्र, अंतिम स्थान सर्वेक्षण और विस्तृत लागत अनुमान शामिल है। भूवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए जियो डाटा ने इंजीनियरिंग परामर्श कंपनी इंट्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन को उप ठेका दिया है। निर्माण कंपनी L&T कंस्ट्रक्शन को टनल 2 पैकेज कार्यों से सम्मानित किया गया है, जिसमें सुरंग और पुलों के निर्माण के साथ साथ निर्माण कार्य भी शामिल है। इंजीनियरिंग कंपनी युगशिल्प प्रोजेक्ट को पैकेज 2 और 5 के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन और निर्माण पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करने का अनुबंध प्राप्त हुआ है। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी एक इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी पैकेज 5 के तहत 2 सुरंगों 9 और 10 का निर्माण कर रही है। ड्रिलिंग का उपयोग सामग्रियों के आपूर्तिकर्ता रोबिट सुरंग को
समर्थन और रॉक ड्रिलिंग उपयोग सामग्रियों के लिए फॉर पोलिंग सिस्टम की आपूर्ति के लिए नवयुग द्वारा उप ठेका दिया गया था। परियोजना का पैकेज 6 जिसकी कीमत $16 बिलियन है निर्माण और बुनियादी ढांचा फर्म ऋत्विक प्रोजेक्ट्स को प्रदान किया गया था। सिविल इंजीनियरिंग कंपनी नारा कंस्ट्रक्शन को एक नए एडिट छोटे पुलों निर्माण कार्यों और अन्य सहायक कार्यों के निर्माण के लिए ऋत्विक प्रोजेक्ट्स द्वारा उप ठेका दिया गया था। निर्माण फर्म मैक्स, HES, और AECOM इंडिया को पैकेज 7A का ठेका मिला है, जबकि पैकेज 7B और पैकेज 8 इंजीनियरिंग कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। दिलीप बिल्डकॉन के साथ एक संयुक्त उद्यम है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को पैकेज 9 के तहत सुरंगों, पुलों और निर्माण कार्यों के निर्माण के लिए $13.35 बिलियन का अनुबंध प्राप्त है। कंसल्टिंग फर्म अल्टीनॉक कंसल्टिंग इंजीनियरिंग ने पैकेज 9 के लिए सर्वेक्षण और विस्तृत डिजाइन के साथ साथ इंजीनियरिंग सेवाएं, निर्माण पर्यवेक्षण और परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान की। इंजीनियरिंग कंपनी PMT इंफ्रा साइंस ने परियोजना के लिए उपयोग किए जाने वाले भू तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, निगरानी और डेटा विश्लेषण प्रदान किया है। बेरिंग और विस्तार जोड़ों के आपूर्तिकर्ता मगेबा ने रेलवे लाइन के पुलों सुपर स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए बेरिंग की आपूर्ति की। हो सकता है दोस्तों आपको टेक्निकल भाषा न समझ में आए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को बनाने में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है और कौन कौन से ठेकेदार और कंपनी शामिल हैं। आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये कब बनकर तैयार होगा। दोस्तों इससे जुड़ी कोई और वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।